Hi everyone, in this video we are going to discuss some questions related with first order reaction. तो हमने जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाली थी उस डिराइव्ड इक्वेशन को हम लोग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करेंगे. तो बस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स. यानी आपको दिया है k इक्वल्स 60 सेकंड इनवर्स. हाउ मच टाइम इट विल टेक, आपसे टाइम पूछा गया है कि अगर आपको वो सब्सटेंस रिड्यूस करना हो उसकी कंसंट्रेशन का 1/6. तो अगर आपका रिएक्टेंट था R, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था R0 R था, तो आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है यानी कि R इनिशियल, अगर मैं इसको बोल दूँ इनिशियल और तो फाइनल क्या होगी R फाइनल. ये क्या है 1/16 ऑफ R. तो अगर कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 रह जाए, कितनी देर में ऐसा होगा अगर उसका K इज गिवन 60 पर सेकेंड. तो बस सिंपल सा इक्वेशन है. अब हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन है. इंटीग्रेटेड इक्वेशन के हिसाब से K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R. ये आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी. तो बस पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन थिंग्स. यहाँ पे आपसे टाइम पूछा गया है तो टाइम को हम यहाँ रख लेते हैं. ठीक है, K को रखते हैं यहाँ. सो व्हाट यू आर गिवन 2.303 अपॉन K इज 60 लॉग R0 इज व्हाट R इज व्हाट, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन इज व्हाट, इनिशियल इज R, शुरुआत थी, बाद में कितना हो जाए 1/16. तो 1/16 R तो गया R से 16 को करा आपने ऊपर, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2.303 अपॉन 60 लॉग 16. तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 4. वी कैन सॉल्व इट लाइक 2.303 अपॉन 60 2 लॉग 2 raised to power 4 मतलब 4 लॉग 2. तो यहाँ से आप log 2 की वैल्यू लिखिए जो कि होती है 0.3010. 4 मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर लाइक 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू 0.3010. ये जो निकलेगा वो टाइम निकलेगा इन सेकेंड्स, जिसमें आपका ये जो सब्सटेंस है विच वॉज उस इनिशियल कंसंट्रेशन वॉज R, that can be converted into 1/16 of its value. तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है एंड इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. R0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और R आपका यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन है. अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग. क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन. ये कह रहा है कि शो करिए किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होता है फॉर 99% कंप्लीशन. अब 99% कंप्लीशन का मतलब है कि अगर वो शो में 100 R था इनिशियल कंसंट्रेशन, 99% खत्म हो गया यानी कि अब वो केवल R है. ठीक है, तो 100 R से कोई भी R पे पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड 99% कंप्लीशन. ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें इस टाइम को, यानी टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस टू दिस, क्या टाइम लगा होगा, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%. अब 90% का मतलब है कि अगर आपका 100 R था कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन 100 R से क्या रह गया 10 R. तो दिस इज कॉल्ड 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई और कितनी बची 10 R. तो दिस इज व्हाट द टाइम रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस T2 और दिस इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. ये T1 और T2 के बीच का रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड आउट. और रिलेशनशिप इन्होंने दिया भी है, व्हाट इज गिवन देयर कि इसमें लगा हुआ टाइम 99% खत्म होने में लगा हुआ टाइम कैसा होता है, ट्वाइस होता है 90% कंप्लीशन में लगे हुए टाइम के कंपैरिजन में. तो लेट्स सी व्हाट दिस इक्वेशन, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. चेक करते हैं. अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ टाइम इक्वल्स 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R. अब R0 अपॉन R ये फॉर्मूला हमें फिर दोनों के लिए लगाना है. इसमें क्या है R0 क्या है 100 R
ठीक है। और R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन 1% यानी 1 R, ठीक है। तो आपका 100 R अपॉन R हो गया, R से R कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 2.303 अपॉन K log 100, which can be written as 10 raised to power 2, okay, which can be written as 2 log 10. Log 10 is equal to 1, so this becomes 2.303 upon K into 2. This is what T1, ये आपका टाइम T1 which is required for the 99% completion, ठीक। Now look at this, इस इक्वेशन को लगाने पर T2 equals 2.303 upon K log initial concentration 100 R, final concentration 10 R, ये आपका R is cancelled by the R, 10 is this, log 10 का वैल्यू 1, so this becomes 2.303 upon K log 10 which is equal to 1, तो आपका आ गया into 1. So you can compare T1 to T2. T1 and T2 को कंपेयर कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यू कैन सी, वैसे तो यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ कि दिस इज डबल टू दैट ऑफ दिस। T1 अपॉन T2 इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करने पर, तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स 2.303 अपॉन K इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू डिवाइडेड बाय K इंटू 1, ठीक। दिस कैंसिल with this cancelled with this, T1 equals to T2, हो गया। So this is proof for a first order reaction show that the time required in 99% of the completion is twice to that of the time required for the 90% completion. So this is how you can prove. Now let us talk about the T half or the half life for the reaction. हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, और हाफ लाइफ का मतलब है कि जितने समय में रिएक्शन आधी प्रोसीड कर जाती है और आधी रह जाती है, दैट टाइम इज नोन एज टी हाफ फॉर द रिएक्शन। यानी आपकी रिएक्टेंट R0 से R0/2 रह जाएंगे, यानी जितनी भी थी उससे वो आधे रह जाएंगे, उस टाइम को आप बोलेंगे टी हाफ फॉर द रिएक्शन। अब इस सेम चीज़ को हम अप्लाई करते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला कहता है K इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, अब 1 अपॉन टी की जगह मैं लिख रही हूँ 2.303 लॉग R0 अपॉन R। अब क्योंकि हम टी हाफ के लिए बात कर रहे हैं तो आपको टी की जगह मैं लिखूंगी टी हाफ, क्योंकि वी आर ड्राइविंग द फॉर्मूला फॉर द टी हाफ, तो मैं टी हाफ को के की जगह लिखती हूँ और के को ले आती हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट इज दिस, R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी टी हाफ के केस में, अगर टाइम हाफ टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, अभी मैंने बताया टी हाफ लाइफ है, तो जितनी देर में अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाएगा, यानी आपका R0 कितना हो जाएगा, R0 अपॉन 2 रह जाएगा, वो टाइम इज कॉल्ड टी हाफ, ठीक। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, R0 अपॉन 2। अब R0 अपॉन 2 का मतलब है दिस इज मल्टीप्लाइड, दिस इज कैंसिल्ड, तो ये आपका हो गया टी हाफ इक्वल्स 2.303 अपॉन के लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.693 अपॉन के, यानी कि द फॉर्मूला ऑफ द टी हाफ फॉर द रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन राइट एज 0.693 अपॉन के। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है कि टी हाफ ऑफ द रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, आपका R0 यही कर चुका है, ठीक है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ यानी हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है। लेट अस टेक वन क्वेश्चन रिलेटेड विद टी हाफ यानी दी हाफ लाइफ। तो मैं ले रही हूँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एंड राइटिंग डाउन दैट क्वेश्चन हियर। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि टी हाफ फॉर कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स। आपको दिया है टी हाफ इक्वल्स 5730 ईयर्स।
किसके लिए? C14 के लिए। C14 क्या है? इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब कार्बन का अमाउंट अब कितने टाइम में अपना आधा रह जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का? ये है 5730 ईयर्स, यानी 5730 ईयर्स में कितना भी कार्बन आपका C14 वो जो सैंपल है वो आपका आधा रह जाता है, तो इसका हाफ लाइफ दिया है। वो ये कह रहा है 80% ऑफ द C14 वॉज फाउंड। अब 80% किसी आर्टिफैक्ट में मिला है आपको, तो मान लीजिए वो सब्सटेंस R100R था इनिशियली, तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इनिशियली वॉज 100R। 80% बचा है, तो बचा कितना है? 80R। कितना खत्म हुआ? 20%। तो वो ये पूछना चाह रहा है एज बताइए उस आर्टिफैक्ट की, अगर उसमें 80% ऑफ द C14 लेफ्ट आउट है, कितनी देर में वो 20% अमाउंट खर्च हो गया, तो वही उसकी एज होगी, क्योंकि पूरे लाइफ में उसने 20% को ख़त्म किया है। तो लेट्स सी, अब आपको फॉर्मूला लगाना है किसका? T कितने समय में 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी 100R से कितना रह गया? 80R। ये आपको निकालना है, बट आपको K नहीं पता है, बट आपको क्या पता है? इसका T हाफ। तो वी हैव सीन राइट नाउ T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। ये निकाल सकते थे, T हाफ हमें पता है, लेकिन यहाँ पे K निकालना है आपको, तो T हाफ से K निकाल सकते हो। K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ या 5730। ये मिल गया आपको K। यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने समय में 100 से 80 रह जाएगा, अगर K इसका ये है। तो दिस इज 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5730 लॉग, ये गया आपका R कैंसिल बाय R, 5/4। I can write it as 2.303 into 5730 divided by 0.693 log 5 minus log 4। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर कि कितने समय में ये 100 से 80 रह गया, यानी कितना एज है उसका। तो दिस आर्टिफैक्ट, द एज ऑफ दिस आर्टिफैक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। याद रखिएगा, सारे के सारे रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन होती है वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ़ यू लाइक